आनंद मंगल करूं आहरती, हरि गुरु संतन सेवा। आनंद मंगल करूं आहरती, हरि गुरु संतन सेवा। प्रेम धरिने मंदिर पधराऊं, प्रेम धरिने मंदिर पधराऊं, सुंदर सुख डालेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 69 तीरथ संतों ने चरणे, 68 तीरथ संतों ने चरणे, गंगा जमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। मारे आंगण तुलसी नो प्यारो, मारे आंगण तुलसी नो प्यारो छे, शालिग्रामनी सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे ने प्रीतम एवा साचा छे सद्गुरु, कहे ने प्रीतम एवा साचा छे सद्गुरु, हरिना जन छे हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते मां, नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकृत्य गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफल चारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता, देवापगामस्तके, भाले बालविधुर्गले च गरलं, यशोरशी व्यालराट। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशङ्करः पातु माम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं
करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक नासहि विघ्न अनेक। सत्य श्रेष्ठ तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः। गंभीर नाद मृदंग नाद के उरे ब्रह्मांड मां नित होत नाद प्रचंड ना नटराज राज नमो नमः। शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट मां विष्णाग माला कंठ मां नटराज राज नमो नमः। तब शक्ति पामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता सहु वेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः। शत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। नटराज 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 राज नमो नमः। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति श्री अम्बे मात की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि माता की जय। क्षिप्रा गंगा की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। नगर बस्ती की जय। यज्ञा भूमि की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान चलोरी दर्शन कर आवे। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान चलोरी दर्शन करे हवे। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान चलोरी दर्शन कर आवे। मंदिर मंदिर में विराजे
भगवान चलो रे दर्शन करे आवे। एक मंदिर उज्जैन नगर में महाकाल भगवान का। एक मंदिर उज्जैन नगर में महाकाल भगवान का। एक मंदिर उज्जैन नगर में महाकाल भगवान का। छिपरा गंगा में करेंगे स्नान, चलो री दर्शन कर आवे। मंदिर मंदिर भगवान चलो री दर्शन कर आवे। एक मंदिर श्री अवधपुरी में रामचंद्र भगवान का। ओ सरयू गंगा में करेंगे स्नान, चलो री दर्शन कर आवे। एक मंदिर है प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ भगवान का। प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ भगवान। ओ त्रिवेणी गंगा, ओ त्रिवेणी संगम में करेंगे स्नान, चलो री दर्शन कर आवे। मंदिर मंदिर एक मंदिर है जनकपुरी में, एक मंदिर है जनकपुरी में सीता मैया साथ में। एक मंदिर है जनकपुरी में सीता मैया साथ में। ओ दूधमती में करेंगे स्नान, चलो री दर्शन कर आवे। मंदिर मंदिर चलो रे दर्शन कर आवे। चलो रे दर्शन आवे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ कैलाश में अपनी प्रतिज्ञा याद करके भगवान के भजन में बैठ गए। सती माता दुखी है। पति परित्याग
दुसह दुख भारी। अतिशय दुखी हैं, क्योंकि जब शंकर भगवान ध्यान में अभी नहीं बैठे हैं, इससे बैठे पहले सती जी भगवान भोलेनाथ के पास में जाती है, तो भोलेनाथ ने एक आसन सामने रख दिया, आप यहाँ बैठिए। सती माता ने कहा, प्रभु मुझे तो बाएं तरफ बैठाना चाहिए, आप सामने क्यों बैठा रहे हो? कहा वो अधिकार आपने ले लिया, खुद ही हटा दिया, अब आप सामने ही बैठो। तो व्यवहार से पता चल गया, जो समझदार लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करके संबंध बिगाड़ते नहीं हैं, मौन हो जाते। मौन हो जाना, मैं पहले आपको बताया हूं, लड़ लेना झगड़ लेना अच्छी बात है, चुप हो जाना बहुत खतरनाक बात है, वो सहन नहीं होता है। अगर कोई हमारा प्रेमी रूठ जाए तो हमें सहन नहीं होता है, भले लड़ ले। दुनिया में सभी लड़ाई का कुछ न कुछ कारण होता है। लोग भाई से लड़ते हैं संपत्ति के लिए, बाप से लड़ते हैं अधिकार के लिए, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, जहां कहीं भी देखो हर लड़ाई का कारण होता है। एक ही लड़ाई का कारण पता नहीं चलता है। आप लोग समझ गए तो हाँ बोलना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं होता है। क्यों भगत जी? वो लड़ाई किसकी है? अच्छा सरोज बेन, तमें झगड़ो बगड़ो करो सो खड़ा, तो आमने खबर क्या थी पड़ी गई? काई खबर नहीं किस कारण से लड़ाई करते हैं। एक तो औरत अपने मैके गई, घर पर बोल गई कि मैं 10 दिन के बाद आऊंगी, और 2 दिन के बाद फोन किया, आओ मुझे ले जाओ। कहा तू तो 10 दिन के लिए गई थी, तो अभी क्यों ले आवे? कहा माँ से लड़ाई करके देख ली, भाई से लड़ाई करके देख ली, बाप से लड़ाई करके देख ली, भाभी से लड़ाई करके देख ली, लेकिन जो लड़ाई करने का मजा तेरे साथ में आता है, वो मजा यहाँ किसी के साथ नहीं। बिना किसी कारण की लड़ाई हो तो बस पति पत्नी का, कोई कारण नहीं। एक कलाकार ने तो कहा कि भाई बाप के साथ अदब से बात करनी चाहिए, बाप के साथ अदब से बात करनी चाहिए, मित्र के साथ निखलास भाव से बात करना चाहिए, सेठ के साथ सैल्यूट से बात करना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए, लेकिन पत्नी से किस तरह बात करना चाहिए इसका ठिकाना नहीं। अगर नौकरी से जल्दी आ जाओ तो भी प्रश्न, अगर देर से आओ, अगर हंसते हुए आओ, अगर मुंह लटका के आओ, किस तरह से आओगे बताओ? बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की, तबई तपई अबाइब उर अधिकाई, तपई अबाइब उर अधिकाई, उर अधिकाई राम उर अधिकाई। सती जी का त्याग हुआ, शंकर भगवान ने कुछ कहा नहीं, अपने आचरण से बता दिया। अब सती माता को शांति नहीं है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जैसे कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसको पकने के लिए हवा में रखते हैं, उस आपने गुजराती में ने निवाडो कही, हाँ, वो चारों तरफ से पैक होता है, बाहर आपको नहीं लगेगा कि आग जल रहा है, लेकिन अंदर जलता रहता है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, न किसी को कह सकते हैं, न सहन हो रहा है, कहा भी न जाए और रहा भी न जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो आज सती जी की परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है, तपई अबा इब उर
अधिकाई। अब वो हिमालय में सुनेगा कौन, वहां तो कोई रहता ही नहीं है। एक थे भोलेनाथ, तो समाधि में बैठ गए। और वास्तविक बात यह है, दुनिया में कोई किसी का सुनता भी नहीं है। हाँ, आपको ये लगता होगा कि मैं अपना दुख दर्द किसी को सुना दूं, बिल्कुल गलत बात। किसी को सुनने का टाइम नहीं है। इसका 2-3 कारण है। सबसे पहले, आप जो सुनाने जा रहे हो तो निश्चित कर लो कि सामने वाले की परिस्थिति क्या है। तुम कहने जा रहे हो सकता है उसकी परिस्थिति ऐसी भी हो कि वो कह भी न पा रहा हो। आप तो कहने की परिस्थिति में भी हो, लेकिन वो कहने की भी परिस्थिति में नहीं है। दूसरी बात, जमाने के लोग आपकी बात, आपके गलती, आपका फॉल्ट, आपकी तकलीफ को सुनेंगे बड़े गंभीरता से, सीरियस होकर के सुनेंगे। आपको लगेगा हाँ ये हमारा बहुत बड़ा हमदर्द होगा। और जब ही अपने दिल को खोल के रख दिया उसके सामने, तो दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, हजारों जगह जा करके बात करेंगे। है तो खबर आपको पता है? नहीं तो अरे बसंत भाई कोई होगा, नंद किशोर भाई कोई होगा, किसी को बताना नहीं, खाली हम ही जानते हैं। इस तरह से पूरे गांव में। हाँ, आप देखना, किसी की बात आप 2-4 मिनट सुनो, आप अपने अपने परिस्थिति से समझ लो, अपने अपने परिस्थिति से। किसी की बात शुरुआत में आप बड़े प्रेम से सुनते हो, लेकिन अगर ज्यादा देर तक वो बात करता है तो आपका ध्यान उसकी बात में से हट जाता है। आप सोचने लगते हैं कि थोड़ा सा इग्नोर करो ताकि वो जल्दी से कट के खुद हमारे यहाँ से चले जाए। अगर इस पर भी बात नहीं बनती है तो आप बहाना क्या बनाते हो? अरे भाई फिर कभी बात कर लेंगे, अभी थोड़ा मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, तो ऐसा करो शाम को आना, तो फ्री होके बैठते हैं। वो समझ जाएगा कि ये हमारी बात सुनना नहीं चाहता है, वो फिर कभी आता नहीं। दुनिया में एकमात्र परमात्मा ही ऐसे हैं, हमारे भोलेनाथ ही ऐसे हैं कि चाहे जहां रहो, जैसे रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस देश में, जिस वेश में, भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुन करके किसी को कहते नहीं, और सुन करके जो आपको चाहिए, जो इलाज चाहिए प्रॉपर, वही इलाज करते हैं। एकमात्र परमात्मा। संसार में कोई किसी की सुनता नहीं है। अगर सुनता है तो उतना ही सुनता है जितना उसको अपने स्वार्थ की सुननी जरूरी होती है। कि आटलू आनु नहीं हाभरू तो कोई दिवस मारू ए नहीं हाभरे, आ मारा काम नो मानस आनो हाभरी लो, पछी तो जे थसे करीशु। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा नीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं, तेरे जैसे प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। एक भोलेनाथ का ही दर ऐसा है जहां सबके दर्द मिटाए जाते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं इस संसार में, सब अपने अपने दर्द लिए बैठे हैं। यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता है। एकमात्र दर भोलेनाथ का है, जो सिर्फ दर्द हरने के लिए ही बनाया गया है। तेरा दर्द तो हकीकत में, तेरा दर्द तो हकीकत में
दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। 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 तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दुखियों दर का सहारा है। दुखियों का सहारा है। कोई भी आ जावे उसको सहारा मिलता है तो भगवान भोले के दरबार में। वो घाव जल्दी नहीं भरता जो घाव अपनों के द्वारा दिए जाते। जो घाव अपनी गलती या अपनों के द्वारा हो उस घाव का इलाज जल्दी संभव नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, अगर जीभ में कुछ लग जाए, कट जाए, खाने समय में दांत लग जाए, कुछ भी हो जाए, या कभी ब्रश कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, अगर जीभ में तकलीफ हो तो जीभ का दर्द जो है जल्दी मिट जाता है। आप सबको अनुभव होगा। अगर आपके जीभ में कोई तकलीफ हो जाए तो वो दर्द जल्दी मिट जाता है, लेकिन आपके जीभ के द्वारा अगर किसी को दर्द मिले तो वो कभी मिटता नहीं है। वो तो जीवन भर लोग याद रखते हैं। टूटने का मैं कई जगह टूटा, कई बार टूटा, और जुटने का जुट भी गया। मैं कई बार टूटा, टूट करके जुटा, लेकिन जुटने के निशान कभी जाते रही। मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे पे फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पर जाए। दोनों की मजबूरी हो, समाधान हो जाता है, लेकिन वो परिस्थिति कभी भुलाती न थी। सुखी जिंदगी में, सुखी जिंदगी में हमेशा हतीजा, खुशी जिंदगी में, खुशी जिंदगी। तो सती जी दुखी हो गई। वहां कोई सुनने वाला भी नहीं है। जो सुनने वाला है वो भी अपना आंख कान नाक बंद करके समाधि में बैठ गए। दुख दर्द तब कम हो जाता है जब कोई सुनने वाला होता है। ले तो कोई सकता नहीं, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए हमदर्दी दिखा के सुन भी ले तो लगता है अपना कोई है। लेकिन आज तो सती माता का दुख सुनने वाला भी कोई नहीं। तपई अबाई उर अधिकारी, बहुत दुखी हैं। जब किसी को पता चल जाए कि आपको दुख है तो लोग आकर के ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपसे, अनजान बन करके आपके घाव के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। जैसे किसी को पता हो कि 2 मित्र में झगड़ा हो गया तो तीसरा मित्र पहले को कहने जाएगा, चलो दूसरे मित्र के पास नहीं चलना है, मूर्ख तेरे को पता है मेरे को झगड़ा हो गया है, तुम आकर के और मुझे खिजाने आया हो। तपई अबाई उर अधिकारी, बाहर का लगा हुआ आग पानी से बुझा सकते हो, लेकिन जो दिल में लगी है आग उसको कौन बुझाएगा। अगर आग लग जाए तो सावन बुझा देवे, लेकिन अगर सावन ही आके आग लगा देवे तो फिर कौन बुझाए। किशोर कुमार। इतने में
एक परिस्थिति बनी, दक्ष को प्रजापति का कार्यभार सौंप दिया गया, पद दे दिया। अब आप अपने स्वतंत्र ढंग से अपना काम कीजिए। बर अधिकार दक्ष जब पावा, बर अधिकार दक्ष जब पावा। अब यहाँ तो कवि ने लिख दिया कि पद मिले तो उसके पीछे पीछे मद भी आ जाता है। पद मिले तो पीछे से मद, मद मतलब अभिमान आ ही जाता है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अपने वालों को नौकरी रखवा दूंगा, अपने वाले को माला माल करवा दूंगा। बर अधिकार दक्ष जब पावा, बर अधिकार दक्ष जब पावा। तो सोचा सबसे पहले मैं शंकर भगवान को बता दूं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया तो इनका सत्कार समारंभ हुआ, अभिनंदन समारोह हुआ। अभिनंदन समारोह में सभी लोग आ गए थे, भगवान भोलेनाथ भी आ गए क्योंकि इनके ससुर जी का था ना। सब लोग आ गए, शंकर भगवान भी आ गए, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना वो अपने स्टाइल से चलते हैं। सब लोग आ जावे तो 1.5 घंटा लेट से आते हैं अपना। बहुत नेताजी बहुत व्यस्त हैं, बाप परेशान बेटा से या देश परेशान नेता से। दक्ष देर से आए, उनको आने में देर लग रही थी। शंकर भगवान ने सोचा किसी का मुंह भला क्या देखना, और आंख बंद कर लिया और अपने अंदर मन से घूंघट के पट खोल रे, अपने अंतर मन से परमात्मा के दर्शन में लग गए। और दर्शन करते करते ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो दक्ष जी आए, ये ध्यान रहा नहीं। जब भगवान के ध्यान में रहे तो दक्ष आने का ध्यान नहीं रहा। तो जब दक्ष आए तो सारे के सारे देवता खड़े हो गए। शंकर जी को पता ही नहीं कि मेरे ससुर जी आ गए हैं। शंकर भगवान बैठे रहे। कितने ने स्वागत किया इसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन एक ने नहीं किया, उसको नजर में रखेंगे। मुझे पद मिलने दो, समय आने दो, फिर तुमको बताऊंगा। आज समय मिला, ब्रह्मा जी ने अपना कार्यभार दक्ष को सौंप दिया। सृष्टि चलाने की सारी ताकत दे दी। मनुष्य, यही तकलीफ है, मनुष्य को जब भगवान शक्ति देते हैं तो उसका दुरुपयोग करता है और वही दुख का अंत का कारण बनता है। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को छोड़ करके। 3 को निमंत्रण नहीं दिया। अब यही 3 तो मुख्य हैं और 3 को निमंत्रण नहीं। जब ब्रह्मा जी नहीं आएंगे तो बनाएगा कौन, विष्णु भगवान नहीं आएंगे तो संभालेगा कौन, और शंकर भगवान नहीं आएंगे तो तुम्हारी त्रुटि बता करके उसको संभालेगा कौन। ये बात है। तीनों को आमंत्रण नहीं। इनका नाम है शिव। शिव मतलब कल्याण। कल्याण की भावना ही नहीं है, यज्ञ कर रहे हैं। बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, वो ब्राह्मण को बुला करके क्या बोलते हैं, मैंने सुना है अपने कान से, महाराज आपने यगन बगन ने कहीं लेवा देवा नहीं। मेहमान आवे ने हारू हाँ चप्पा अमारू वट करो ने एवा तमारे मंत्रो बोलवाना। वो महाराज शू करे पछी। हम एक जगह गया कथा में, तो 5-7 ब्राह्मण बैठा था पाठ करवा माटे। पाठ करवा माटे कथाना उद्घाटन में हो गए। એટલે એ કથાના જે યજમાન હતા એને કહી દીધેલું કે દંડી બાપુ આવે ને તો તમારે સ્વસ્તિ વાચન કરવાનું। એટલે અમે ગયા ને શરૂ કરી દીધું, વાહનો ભદ્રા। मैं चुप जाओ, चुप बैठो सब, यहाँ कथा हो रही है। शंकराचार्य भी आ जावे तो ये व्यासपीठ से ऊंचा नहीं बैठ सकते। ये व्यासपीठ का महत्व है। मैं कथा के उद्घाटन में आया हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था। कुछ इससे बढ़िया और मंगलाचरण क्या होगा, इससे बढ़िया मंगला शासन और क्या हो सकता है। आप लोग बैठ जाओ। तो बड़े लोग होते हैं अपना स्टाइल से। हमारे पंडित जी का एक जैसा कपड़ा होना चाहिए, एक जैसा ऊंचाई होनी चाहिए। हाँ, मापी मापी ने पाछा बोला
हम लोग तो सब जगह जाते हैं, सब कुछ समझते हैं। दर एक जगह, हर जगह आज अपना लोग अपना प्रदर्शन में ही लगा हुआ है। हम किसी से, हाँ, हमारू ऊंचू। लेकिन ये सब लोक साहित्य में बहुत बढ़िया लिखा है, मैं आपको सुनाऊं। अरे मद ना कर मन में मिथ्या धन में, जोर बदन में जोवन में, सुख है न सपन में जवन जी, चपला धन में हज बैर बतन में, देश धर्म में नाहक इसमें इतराना, चित चेत सयाना फिर नहीं आना, जग में आकर मर जाना रे भाई, जग में आकर मर जाना। जो भी आया है सबको किस चीज का। लेकिन आप लोग इसमें रूपाल गांव देखे हो? आप लोग रूपाल गांव किसने किसने देखा है? सब अपने आसपास वाले ही तो है। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने देखा है, मैं जो कहा हूं नहीं देखा है। वहां पर उल्लू बहुत है, घूवर देखे हो आप लोग? कहाँ है? जब आप सरढब तरफ से जाओ और रूपाल गांव आने की तैयारी हो, वहां से बाईपास है वासन गांव जाने का रास्ता। हाँ, उस रास्ते में बट वृक्ष है बहुत बड़ा बड़ा, 3-4, और वहां देखो तो सब पैर ऊंचा कर करके बैठा रहता है। एक एक पत्ता पर एक एक उल्लू, एक एक पत्ता पर। तो कैसे रहता है? पैर ऊंचा और मुंह नीचा। कैसे रहता है? चामच चलो जे 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 होते पण पग ऊंचा ने मुंह नीचे। जिसको जो कहना है सो कहो, मैं कहता हूं उतना ही समझो। ये आई हरीफाई नहीं, कोई नंबर हमें आपा ना नहीं तब नहीं। हाँ, जे वस्तु आपने जरूर ना हो एम मगजमारी में वो परबू नहीं। तो अगर आप कभी बासन से आओ तो, या फिर सरढब से जाओ तो जरा बाएं, हाँ बाएं से जाना बाईपास करके, तो वहाँ 3-4 वृक्ष है, बट वृक्ष, और उसमें वो लटकता रहता है। उसको हिंदी में या उत्तर प्रदेश की भाषा में टिड्डिब कहते हैं। जिमी टिड्डिब नभ सूत उताना, जिमी टिड्डिब नभ सूत उताना। तो कैसे सोता है रात में? पैर ऊंचा और माथा नीचा। तो आप लोगों को ये पता है ऐसा क्यों सोता है? आपको पता नहीं है? अरे तो हमसे तो बड़े हो लगभग सब, 2-4 ही छोटे होंगे, सब बड़े ही हो। और जो छोटे हैं उसको भी मैं बड़ा ही मानता हूँ। सबसे छोटा मैं ही हूँ, अभी 13-14 साल हुआ। देखो अभी तक दाढ़ी मूछें नहीं आई है, माथा में बाल भी नहीं आया है। वो इसलिए सोता है रात में पैर ऊंचा करके कि अगर आकाश गिर जाएगा तो हम पैर पर उसको थाम लेंगे और मेरे बच्चे लोग बच जाएंगे। अब आकाश का एक टुकड़ा भी गिर जाए तो ये टिड्डिबो का क्या होगा? रेशन कार्ड से नाम निकल जाएगा कि नहीं? एनो छोकरो मामलतदार में जाए, मारा बापा नु नाम कमी करी ना कर। तो यही अहंकार है। हमसे आपसे कुछ होना नहीं है और हम आप यही सोचते हैं कि बस हम ही हैं तो है। हमारे आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है तो हम आप सब आप सके। और जो सबसे पहले नाम लिखाया था उसी का नाम 2 दिन पहले कैंसिल हो गया। कई यात्रा में ऐसा होता है, इसमें भी होता वही है जो महादेव चाहते हैं। होता वही है जो महादेव चाहते हैं। उनकी इच्छा के बिना दरबार तेरा भोला। एक बार फिर से होगा। तेरा दर तो हकीकत में दरबार तेरा भोला, दरबार तेरा
का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते जय हो जय हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। अब लाज रखो बाबा हमें तेरा सहारा है। तेरा दर्द हकीकत में दुखियों का सहारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब पार करो नैया, अब पार करो नैया, भक्तों ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। 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 तेरे दर के ही टुकड़ों पे, तेरे दर के ही टुकड़ों पे अब मेरा गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे। हाँ सुख चैन वही पाते, सुख चैन वही पाते जिन पे तेरा तेरा इशारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। जन्नत का नजारा है। जन्नत का नजारा है। बोलो भगवान भोलेनाथ की। तो भगवान से विरोध करके भक्ति से अपने मति को दूर रख के कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने जो बनाया है हमारे लिए, आपके लिए, हम उसको उसकी रजा में राजी रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। अब सती जी बहुत व्याकुल हो रही है। इतने में मैंने कहा है आपको कि पद मिला तो मद आ गया। भोलेनाथ को बता दूंगा, एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई हिस्सा ही नहीं, कोई आवाहन ही नहीं। कितना भी जल्दी हो तो भी पंच देवता यहाँ गच्छ यह तिष्ठत करना ही पड़ता है। 5 देवता को बुलाना ही पड़ता है। सबको निमंत्रण दिया और निमंत्रण कार्ड छप गया, आमंत्रण पत्रिका छप करके सबको भेजा। आप लोग जब अपने घर में कोई प्रसंग होता है तो निमंत्रण पत्र छपवाते हो ना, तो उसके नीचे एक नोट लिखा जाता है, ताक। उसमें क्या लिखते हो आप लोग? है
अगत्य नोध नोध करवा जी माला ताता मामा ना लदन माँ दलुल दलुल थी, ऐसा लिखते हो ना, ध्यानाकर्षक। इसलिए हिंदी में नोट या गुजराती में नोध लिख देते हैं। नोध मतलब इस पर जरूर ध्यान देना। हमारा पोपट जी ने बहु नोध शोधवानो हैं आनी नोध क्यारे परी ने क्यारे पारवानी छे, परी के न परी पोपट जी आखो दारो नोध ज फेदता होय छे। वो नोध का मतलब होता है, नोट का मतलब होता है ध्यानाकर्षण, विशेष, अगत्य। तो निमंत्रण पत्र के नीचे नोट में लिखा हुआ था कि जितने लोग भी हमारे निमंत्रण पत्र को पढ़ करके आप जरूर आना, लेकिन क्या, आना तो आना, फिर लेकिन कहाँ से आ गया? लेकिन जितने लोग भी हमारे यहाँ आओ, चाहे जहाँ से भी आओ, लेकिन आप सब अपना अपना विमान लेके आना, चार्टर प्लेन। हाँ, और चार्टर प्लेन डायरेक्ट नहीं आना मेरे यहाँ, सब हिमालय पर घूम करके आना। हिमालय पर घूम करके आना। रामेश्वर वाले ने फोन किया, पहले हरिद्वार आएगा बाद में हिमालय आएगा, तो मैं उधर क्यों जाऊं बिना मतलब का खर्चा करने के लिए, पेट्रोल बहुत जल जाएगा। कहा वो हमारी जवाबदारी, सबको पेट्रोल का पैसा मिलेगा, लेकिन आना तो घूम करके। ये ईर्ष्या का स्वभाव है। पता हो कि छायाबेन को हंसाबेन को झगड़ा हो गया, तो हेतल बोलेगी छायाबेन हंसाबेन ना घरे નથી જવું, એમના ઘરે આનંદનો ગરબો છે। खबर तो छे पण એ બેને બનતું નહીં, એટલે આ મજા લેવા વાળા ત્રીજાઈ જાય। जरा बता करके आना, आपके बाप के यहाँ है लेकिन आपको निमंत्रण। एक विमान शट निकल गया, दूसरा भी निकल गया। और मैं बराबर कहता हूं, आप विमान में बैठे हो या नहीं बैठे हो, लेकिन अगर विमान आपके घर के ऊपर से नहीं जाएगा तो देखने की इच्छा सबकी हो जाती है। मैं 5000 बार बैठा हूं, फिर भी देखने की इच्छा हो जाती है। आज दुबई वाली से कि सिंगापुर वाली जेम के मने खबर ज होय, पाछा अपने बैठा बैठा बातों करता हुए ना आ दर रोज आवे छे, आ थाईलैंड थी आवे छे आ टाइम में। बोला नहीं तो श्रीलंका नहीं आवे, बीजी आवे नहीं। बोलो बोलियो आटली नानी उमर में 2 वखत श्रीलंका फरी आवे। गाम में कॉलर ऊंचू करीने फरे हैं। मने कोई दारे नहीं कहतो कि बापू तमारा लीधे फरी आवे। सबको कह दिया कि विमान अपना अपना लेके, लेकिन हिमालय पर होकर के आना। एक विमान गया, 2 गया, 3 गया। अभी उसके मुकेश अंबानी के बेटा के शादी में जामनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया, जहाँ लोकल ही नहीं आते, इंटरनेशनल बनाई दी। विमान रखने का जगह नहीं, कभी राजकोट में पार्किंग किया, कभी अहमदाबाद, कभी सब फुल हो गया। तो सब हिमालय पर घूम करके आना। क्यों? अरे क्यों का मतलब नहीं, मैं कहता हूं इसलिए आ जाना। बड़े लोग हैं, आदेश कर देंगे तो उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। 1 विमान गया, 2 विमान गया, इतने में गुजरात का मुख्यमंत्री बदल गया, केशुभाई पटेल। हाँ, केशुभाई पटेल ने एक नियम ला दिया, हाथ ऊंचा करो अने मारा बेटा पटेलो गमे ही करे। आखा गुजरात 80% आ लोग दबाई ने बैठा है, पछी शू भगत साचू की खोटू? 80% दबाई ने बेही गया है, એટલે ભરૂચ બાજુ થી લાવવું પડે છે, આ બાજુ મળતું જ નહીં। तो ये थोड़ा रमुज में है, उसको हंसी में ही लेना। तो केशुभाई पटेल ने नियम बना दिया, हाथ ऊंचा करो और बस में बेहो। पण बस वाला विचार गमे त्या ऊंचा करो बेहो ये तो ठीक है, पर पछी ये बस वालों से ना उतारे स्टैंड। फिर से नया कानून आ गया, मन फावे त्या उतरो। ना ना लखेलू हतुं बोर्ड में, हूँ एमने एम नहीं बोलतो, बस में लखेलू आपतुं तू मन फावे त्या उतरो है, आने हाथ ऊंचा करो ने बेहो। पण मारे अरे बस ऊभी राखे तो न कंडक्टर है।
पाछा उसमें और बीमारी क्या थी, बैठोगे धमासना से और धमासना में स्टैंड है नहीं तो बैठा तो लेगा लेकिन टिकट लेगा नारदीपुर से, એટલે પાછા એમાં મગજમારી થતી। और उतरना है वहां उतर तो सकते हो लेकिन आगे क्या स्टैंड का टिकट लेना पड़ेगा, तो टिकट में पाछा पाछू होतु एमने अत्यारे चाले छे। अब सती माता ने सोच लिया कि जब केशु भाई पटेल ने नियम बना दिया है हाथ ऊंचा करो और बस में बैठो, तो मैं हाथ ऊंचा करूं तो शायद विमान भी बैठा ले अपने को, शायद नियम लागू हो जाएगा। हाथ ऊंचो करो, ए भाई आई आप जो नीचे आप जो। एक तो जतो रहो उभो ना रहो, बहु घमंडी હતો, बीजो आयो तीजो आयो। एक ने दया आ गई, क्या माता जी उभा उभा राह जोवे छे, एनो पूछी तो लीए कहीं काम होए तो टॉपू हो तो करता जाइए। एक विमान वाला नीचे उतरा, सती माता पूछ रही हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं, आप ही के बाप के घर जा रहे हैं। पिता भवन उत्सव परम, आपके पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हुआ है। अच्छा ठीक है, चलना है आपको, हमारा 16 सीट वाला है, 15 लोग बैठे हैं, एक खाली है, आपको बैठना है। सती माता ने कहा आप जाइए, हमारे अभी बैठे हैं, जब तक वो नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं जा सकती। અને અત્યારની હોય ને તો જઈને ફળીને પાછા આવી ગયા હોય, આ ઉઠત ત્યાં સુધી તો આઈને ગોઠવાઈ જાય પાછા, ક્યાંય ગઈ જ નહીં એમ, અત્યારની દોડાઈ થઈ। कितने भी विमान वाले से पूछा, सबने यही कहा कि आपके पिताजी के यहाँ शंकर भगवान को जाकर के डिस्टर्ब किया माता जी ने। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयशु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सुन सादर देखन सो। महादेव अरे सौ कोई पियर माँ जाय महादेव जी, सौ कोई पियरिया मां जाय रे, मने पियर जवाना घड़ा कोड छे। सौ कोई पियरिया मां जाय महादेव जी, सौ कोई पियरिया मां जाय रे, मने पियर जवाना घड़ा कोड छे। કેટલા દિવસના વધાર પાર્વતી जी, કેટલા દિવસના વધાર રે, એ તમે કેટલા તે દિવસે પાછા આવશો, એ તમે કેટલા તે દિવસે પાછા આવશો। જેટલા પીપળના પાન મહાદેવજી, જેટલા પીપળના છે પાન રે, હે અમે એટલા તે દિવસે પાછા આવશું। સૌ કોઈ પિયરિયામાં જાય મહાદેવજી, સૌ કોઈ પિયરિયામાં જાય રે, હે મને પિયર જવાના ઘણા કોડ છે, હે મને પિયર જવાના ઘણા કોડ છે। शंकर भगवान ने कहा सती आप नहीं जाना चाहिए, बाप के यहाँ जाना है तो बेटी को इसमें कौन सा निमंत्रण की जरूरत है। बोले निमंत्रण की जरूरत नहीं है, माता पिता के घर बेटा बेटी कभी भी जा सकता है, मित्र के घर पर मित्र कभी भी जा सकता है, मंदिर में दर्शन करने कोई भी जा सकता है, उसमें निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। सत्संग में कोई भी आ सकता है, निमंत्रण हो तो भी न हो तो भी, लेकिन आपको उद्देशित करके किसी खास मकसद से आपको नीचा दिखाने के भाव से अगर कोई कर रहा है तो तहां गए कल्याण न होई, वहां नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं के चली जाऊंगी, जाना है। शंकर भगवान ने सोचा बेचारी ऐसे भी दुखी तो है, और अगर इनको देखो सबसे बड़ी बात है मैं के जाना क्यों चाहती। मैं कई बहुओं को जानता हूं कि अगर मैं के जाए तो भी ससुराल आने के लिए फोन करते हैं। मैके की याद कब आए
किसी भी महिला को मैके की याद कब आती है? पहले विदाई के टाइम में मोहम्मद रफी साहब ने क्या गाया था? बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। अभी ऐसा नहीं, अब गीत बदल गया, ये गीत बहुत ओल्ड हो गया। हाँ, अभी तो नया आ गया जनरेशन। डाबर की दवाएं लेती जा तुझको पति बीमार मिले। मैके की सदा ही याद आए, ससुराल में इतना मार पड़े। बदल गया अभी। पार्वती जी को, सती जी को दुखी देख करके भगवान ने विचार किया, आदमी जीव जब दुखी होता है, अपने ही कर्म के बंधनों में उलझता जाता है, तो उसको लगता है थोड़ा सुख यहाँ मिलेगा, थोड़ा सुख यहाँ मिलेगा, लेकिन सुख है कहाँ? मृग के नाभि माही कस्तूरी, बन बन ढूढ़त बासी, पानी में मीन। सुख तो है अपने अंदर, ढूंढ रहे हैं बाहर, जो अजा है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? बताओ यहाँ सुखी है कौन कि आपको सुख देगा? जिसके पास 50 रुपया होगा वही तो 5 रुपया देगा। सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ऑर्डर कर दिया, भगत जी आटलू करी नाखजो। आपने क्या जो बानू भगत क्या थी लागो, बाप को कीधु से लेकर ऊपर से, तो मैं सबसे सुखी हूं। आदमी अपनी गलती का परिणाम भोगना ही पड़ता है, लेकिन वो सोचता है हमको माँ बाप सुखी कर देगा, हमको भाई सुखी कर देगा, हमको मित्र सुखी कर देगा। लेकिन जिस कारण से आप दुखी हो, आजकल बीमारी ठीक नहीं होने का कारण क्या है? डॉक्टर तत्काल आपको राहत हो ऐसी ही दवाई देता है। हाँ, हमारे भगत जी मूल से मिटाने का दवाई करते हैं। ये बीमारी उत्पन्न क्यों हुआ, उसके मूल में जाओ, उसके जड़ में जाने से, तब जब बीमारी पकड़ में ही नहीं आए और इलाज हो रहा है, तो फिर बीमारी मिटेगी कैसे? जब तक बीमारी ठीक न हो, जब तक बीमारी का सही पता न लगे, तब तक दवा उसमें असर नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर में जितना भी दवा हो, लेकिन आपका दर्द क्या है, उसका निवारण क्या है, किस कारण से हुआ? अभी तो डॉक्टर भी ऐसे वैसे हो गए, वेंटिलेटर पर से उतारेंगे नहीं जब तक पैसा रहेगा तब तक है। मूल देखना चाहिए, मूल कहाँ से है, ये हुआ क्यों, बस वहां से इलाज होगा तब बीमारी ठीक होगी। आज बीमारी ठीक होने की दवाई है ही नहीं, बस दवाई खाओ, जाओ उमिया में बिरल भाई के पास, गमे साहेब મને શીરો બહુ ભાવે છે, તમે તાર ખાઓ, હું બેઠો છું, તમે ખાશો તો જ મારું સારું ચાલશે ને। બીજી વખત જાઓ ત્યારે 10 પાવર વધારીને દવા કરે, બીજી 2 ગોળી ઉમેરી, તમે તાર ખાધે રાખો। તમે આવો તો મને ફીસ भी મળે, દવા લખું તો કમિશન भी મળે, મારે સિંગાપુર થાઈલેન્ડ મલેશિયા ફરવા જવું હોય તો મફતમાં ટિકિટ भी મળે। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट। कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मत की। बहुत कठिन है डगरपन घट की, डगरपन घट की, डगरपन घट।